कि हम लोग आपस में एंगेज हो जाते हैं और बाबू लोग इसको देखकर खुश होते हैं कि हमारी जान छूट गई। बाबू लोग आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन इसमें मैंने गलत क्या कहा? मैंने तर्क के साथ बात की है। अगर वो कंटेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कि जो लोगों के घरों में वाइट बिल ला रहे हैं कि उनको माफ़ किया जाएगा, जो पुराने बिल है उनको माफ़ किया जाएगा, और ये कहा भी गया था। जब वोट लेने होते हैं हम बड़े लवाने नारे देते हैं। तो ये वाइट बिल वाला किस्सा खत्म होगा या कुछ करने जा रहे हैं? वेजिस एक्ट कम से कम वो तो दे दो इनको, उस पर क्या कहेंगे आप? गलत यही लोग चाहते हैं कि श्यामलाल जी ये कुछ कहें असेंबली में। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी मेरे साथ हैं। श्यामलाल जी, हमने इसी असेंबली में गुलाम नबी आज़ाद को भी बोलते हुए देखा है, उमर अब्दुल्ला साहब को भी बोलते हुए देखा। एक समा बन जाता था। आज वो सब श्यामलाल की स्पीच में, आपकी तकरीर में हमें देखने को मिला। रुक गए हम, टीवी के पास रुक के पूरा सुना आपको, और वो बहुत ही इम्प्रेसिव था जिस तरह से आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। बाबू लोगों को आपने टारगेट किया, उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। आज बाबू लोग आपसे खुश नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे उस सारे स्टेटमेंट के बारे में? मुझे नहीं लगता है, मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा था। सब एक जैसे नहीं होते, बट एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हम ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं है, हम अपोजिशन में है। लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर है। लोगों ने हमको विश्वास किया है हम पे, और आज पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों को इत्मीनान जो है वो उठ रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। और मैंने तर्क के साथ बात की है। अगर वो कंटेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने ये कहा कि हम लोग आपस में एंगेज हो जाते हैं और बाबू लोग इसको देखकर खुश होते हैं कि हमारी जान छूट गई, हम पर कोई बात नहीं आने वाली। ये वाकई सच है? देख रहे थे आप, और आप अंदर देखते हैं। मैं आज धन्यवाद करूंगा पूरे हाउस का। और मुझे लगता है कि हम सब लोग पॉलिटिकली मैच्योर होना चाहिए, और हम लोग हैं। मुश्किलातें कितनी भी हों, लेकिन हमारी अप्रोच जो है वो बड़ी सार्थक होनी चाहिए। आपकी आज की जो आपने बोला असेंबली के अंदर, ये उन लोगों को टारगेट कर रहा था, उन लोगों के फेवर में जा रहा था। आज वो बहुत खुश होंगे। आपने लद्दाख मॉडल की बात की, लेह मॉडल की बात की। आपने कहा जिस तरह से उन लोगों को वो मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम वो तो दे दो इनको, उस पर क्या कहेंगे आप? गलत यही लोग चाहते हैं कि श्यामलाल जी ये कुछ कहें असेंबली में, इस तरह की बात। मेरे भाई, आप भी बड़ा साफ बोलते हैं, और मेरा भी यही आदत है। हालांकि पॉलिटिक्स में साफ बोलना जो है वो गुनाह भी है, लेकिन इसमें मैंने गलत क्या कहा? जब तक उनको हम रेगुलाइज नहीं कर सकते, इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है जो उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, तो मिनिमम बेसिस के लिए कौन रोक रहा है? आज ग्रांट पास हो रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उसमें प्रोविजन रखें, हम दोनों हाथ से डस्किंग करेंगे। एक आखिरी सवाल श्यामलाल जी, शायद जी आपने भी कहा था चुनाव से पहले कि जो लोगों के घरों में वाइट बिल ला रहे हैं कि उनको माफ़ किया जाएगा, जो पुराने बिल है उनको माफ़ किया जाएगा, और ये कहा भी गया था, लेकिन अभी ग्राउंड में कहीं है नहीं वो। आपने उस पर भी बात की। क्या मैंने कहा हमारी भी कमिटमेंट है और आपकी भी कमिटमेंट है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है, वो डॉक्यूमेंट है। तभी तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है ना। जब वोट लेने होते हैं हम बड़े लवाने नारे देते हैं, और उसके बाद, और डेमोक्रेसी में इस किस्म का प्रजातंत्र में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ये विश्वास पे है, और बड़ा पाक रिश्ता होता है पॉलिटिकल लीडर का और वोटर का। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक उसमें वेज क्रिएट हो रहा है, वो डिस्टेंस को हमें क्लोज करना है। तो ये वाइट बिल वाला किस्सा खत्म होगा या कुछ करने जा रहे हैं? अभी देखिए, परसों उम्मीद करो चीफ मिनिस्टर साहब चाहे तो एमनेस्टी को और आगे बढ़ाएंगे, और वही प्रिंसिपल माउंट पे आएंगे। मैंने ये सजेशन भी दी है कि अगर आपको दिक्कत है, पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 500 करोड़ रुपया होगा जो डोमेस्टिक है, तो वन टाइम वेव ऑफ कर दें। हम भी उनके साथ खड़े हैं। अगर हमें कहेंगे तो हम भी दिल्ली उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। श्यामलाल जी बड़ा स्पष्ट बोले आज असेंबली के अंदर, और ऐसा बोले जो आम आदमी के हित में था। ऐसी बात थी जो समझ आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि सियासतदान सियासत कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा एक आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंज रहा है। अपनी स्पीच में श्यामलाल शर्मा ने समा बांध दिया, रुक गए उनको सुनने के लिए, क्योंकि बात आम आदमी की हो रही थी, बात ग्राउंड की हो रही थी, बात प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो रही थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।